सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत डूंगरपुर पहुंचे। करीब आधे घंटे तक अंधेरे कमरे में जन सुनवाई करते रहे। राजस्थान सरकार में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत गुरुवार को एक दिवसीय डूंगरपुर दौरे पर रहे। वहां उन्होंने जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री बजट घोषणा को लेकर समीक्षा बैठक की और जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं से जिले में चल रहे विकास कार्यों पर चर्चा की। दौरे के बाद वे बांसवाड़ा के लिए रवाना हुए। मंत्री गहलोत दोपहर को उदयपुर से वाहन द्वारा डूंगरपुर पहुंचे। मोतली मोड़ पर भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक पटेल और विधायक प्रत्याशी बंशीलाल कटारा ने उनका स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने देवल गांव में भाजपा कार्यकर्ता राकेश पाटीदार के यहां भोजन किया और फिर सर्किट हाउस पहुंचे। यहां कलेक्टर अंकित कुमार सिंह, एसपी मोनिका सेन और समाज कल्याण विभाग से जुड़े अधिकारी पहले से मौजूद थे। सर्किट हाउस में प्रवेश करते ही बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। करीब आधे घंटे तक मंत्री अंधेरे मीटिंग हॉल में बैठे रहे। इस दौरान वे बिजली कंपनी डिस्कॉम अधिकारियों से लगातार संपर्क में रहे। बाद में डिस्कॉम के एसई मौके पर पहुंचे और बिजली आपूर्ति बहाल हो पाई। बिजली बहाल होने के बाद मंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार भौतिक सत्यापन अभियान के तहत फर्जी दस्तावेजों पर पेंशन ले रहे अपात्र व्यक्तियों की जांच कर रही है। इसी प्रक्रिया के चलते कुछ लाभार्थियों की पेंशनें 2 माह से विलंब हुई है। गहलोत ने कांग्रेस शासन की तुलना करते हुए कहा कि तब पेंशन 4-5 माह तक ही लेट होती थी। एसटी वर्ग की छात्रवृत्ति पर बात करते हुए मंत्री ने बताया कि इसमें केंद्र सरकार की 75% और राज्य सरकार की 25% हिस्सेदारी होती है, लेकिन कांग्रेस सरकार अपने कार्यकाल में केंद्र की राशि के उपयोग की प्रामाणिकता यूसीसी समय पर नहीं भेज पाई, जिससे छात्रवृत्ति 3-4 साल तक रुकी रही। भाजपा सरकार आने के बाद पुरानी यूसीजी जमा कराई गई और 300 करोड़ का अतिरिक्त बजट जारी कर बकाया छात्रवृत्ति विद्यार्थियों के खाते में भेजी गई है। उन्होंने मुख्यमंत्री अनुप्रेरित कोचिंग योजना का जिक्र करते हुए बताया कि भाजपा सरकार ने उच्च सक्सेस रेट वाले 38 कोचिंग संस्थानों को इस योजना से जोड़ा है, जिससे छात्र छात्राओं को बेहतर परिणाम और उज्जवल भविष्य मिल सके। डूंगरपुर प्रवास के अंत में मंत्री गहलोत ने अहमदाबाद विमान हादसे में मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की और इसके बाद बांसवाड़ा के लिए प्रस्थान हो गए। जितेंद्र सिंह चौहान, सागवाड़ा लाइव न्यूज ब्यूरो, डूंगरपुर। देखिए, राजस्थान सरकार की मंशा यह है कि राजस्थान की प्रत्येक जिले में, चाहे वो ट्राइबल बेल्ट हो, चाहे रेगिस्तानी हो, चाहे पहाड़ी हो, कोई भी हो, वहाँ के नागरिकों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिले और लोगों में सरकार के प्रति आस्था बनी रहे, विश्वास बना रहे। इसलिए आज डूंगरपुर जिले के अंदर विभागीय अधिकारी के साथ में जिला अधिकारी के साथ बैठक हुई है। तमाम तरह के विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। समीक्षा भी हुई, बजट के जो घोषणाएं थी उसकी समीक्षा भी हुई है। और अभी जो माननीय मुख्यमंत्री ब्रजलाल शर्मा जी के द्वारा वंदे गंगा जन सहभागिता जल संरक्षण अभियान चल रहा है, उसकी समीक्षा भी हुई है। उसके साथ में आने वाले समय में जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आएगा, अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस आएगा और उसके साथ में संकल्प से सिद्धि हमारा केंद्र सरकार के जो 11 साल पूरे हुए उसके बारे में पार्टी के जो कार्यक्रम है उसके बारे में चर्चा हुई है। लेकिन आज एक गुजरात अहमदाबाद के अंदर बड़ा हादसा हुआ, जिसमें प्लेन क्रैश होने के कारण सूचना भी मिल रही है कि बहुत से लोगों की जान गई है। तो मैं सर्वप्रथम उन सब दिवंगत को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और पार्टी का जो कार्यक्रम है वो स्थगित हमने कर दिया है और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये जो घटना हुई है उसमें दिवंगत हुए हैं उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनके जो परिवारजन हैं उनको संबल देना। सर, आपसे विभाग समाज कल्याण मंत्री हैं, तो जो पेंशन्स की जो है 2-3 महीने तक पेंडिंग चल रही है, पैसा आता नहीं है। भौतिक सत्यापन की बात करें तो 90% तो भौतिक सत्यापन हो गया है, लेकिन 10% तक ऐसे बुजुर्ग है जो पहुँच नहीं पाते हैं भौतिक सत्यापन के लिए। देखिए, सामाजिक सुरक्षा पेंशन का काम जो है हमारे विभाग के द्वारा लगभग इस डूंगरपुर जिले में 92% के करीब भौतिक सत्यापन कर दिया गया है। किसी कारण से कोई अपात्र व्यक्ति जो है फर्जी दस्तावेज के आधार पर जो पात्र नहीं भी है वो इस योजना का गलत तरीके से अगर लाभ लेता है या भुगतान उठाता है, इसीलिए भौतिक सत्यापन करवाया जाता है। अभी तक 92% हुआ है और निश्चित ही बहुत जल्दी हम लोग इसको 100% के करीब करेंगे। और पिछली बार भी हमारा डूंगरपुर जिला अग्रणी रहा था, राष्ट्रपति जी के द्वारा भी अवार्ड इस जिले को मिला है।
सामाजिक सुरक्षा योजना की क्रियान्विति के लिए अभी 2 महीने की पेंशन बकाया है। भौतिक सत्यापन का काम भी चल रहा है, इस कारण से भी कुछ बकाया है, लेकिन हमारा प्रयास है आने वाले समय में हम लोग इसको पूरे 0 पेंडेंसी कर देंगे और हर महीना 1 महीना खत्म होने के बाद में जो पेंशन पात्र लोग हैं उनके खाते में जानी शुरू हो जाएगी। अभी तक हमारा प्रयास जो है कांग्रेस सरकार के मुकाबले अच्छा रहा है। कांग्रेस सरकार के समय 4-4 महीने में पेंशन नहीं आती थी, हमने उसको घटा करके मुश्किल से अब 1-2 महीने की पेंडिंग हमने रखी है। तो आने वाले समय इसको भी पूरा करेंगे और पात्र योजना का पात्र व्यक्ति तक लाभ मिले, इसके लिए हमारा विभाग का और सरकार का पूरा फोकस है। सर, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति की बात करें तो DSP क्षेत्र में जो ST वर्ग के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी छात्रवृत्ति का जो बजट है वो कई बार लेट हो जाता है, अभी भी पेंडिंग चल रही है। देखिए, ST की जो स्कॉलरशिप उसमें 75% का जो हिस्सेदारी है वो केंद्र सरकार की है और 25% राज्य सरकार की है। पिछली कांग्रेस सरकार की लापरवाही के कारण से, उनकी शिथिलता के कारण से और उनके इससे DSP क्षेत्र में काम नहीं करने के कारण से उन्होंने जो केंद्र सरकार से जो पैसा लाना था, क्योंकि उन्होंने UC यहाँ से नहीं भेजी थी, इसलिए वो पैसा आया नहीं। हमने हमारे मुख्यमंत्री ब्रजलाल शर्मा जी के मार्गदर्शन में, जब से मैं इस विभाग की जिम्मेदारी मुझे मिली है, तब से हमने 250 करोड़ रुपए सरकार से लिए, केंद्र सरकार से। हमारी सरकार का 63 करोड़ रुपए मिला करके हमने लगभग 333 करोड़ रुपए जो हैं वो स्कॉलरशिप में दिए हैं। उसके बाद हम UC भेजे, 100 करोड़ रुपए और आए हैं और जब इसकी UC हम लोग भेज देंगे उसके बाद में जो बकाया पैसा है वो भी हम लोग लाने का प्रयास कर रहे हैं। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने 5 सालों में केंद्र सरकार के साथ में कोई पत्राचार भी नहीं किया और उन्होंने ये पैसा लाने के लिए 75% राशि लाने के लिए किसी प्रकार का कोई गंभीरता से काम नहीं किया। इसलिए जो ये DSP क्षेत्र उसमें जो हमारे नौजवान छात्र को स्कॉलरशिप का लाभ मिला था वो नहीं मिल पाया और हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री के निर्देशन में लगातार DSP के जो छात्र वंचित हैं स्कॉलरशिप में उनको पूरी छात्रवृत्ति सही समय। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।